हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, रियल नंबर से। और ये सारे क्वेश्चन किससे होंगे? तो एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक से होगा। ये मैंने बुक क्यों चूज किया है? क्योंकि टीचर का टॉप चॉइस क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर इसको प्रेफर करते हैं और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया, मतलब इसके अंदर जो सोल्यूशन है एनसीईआरटी का वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। नेक्स्ट, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस भी हैं रियल लाइफ से। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो सीबीएसई प्रेफर कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट, मार्क्स ब्रेकडाउन होगा, मतलब आप अगर लिखे तो स्टेप वाइज मार्किंग जो होता है ना, कि कितने स्टेप लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, वो भी इस बुक में आपको मिलेगा। फिर उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और नए पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टॉपर आंसर होगा, टॉपर का आंसर होगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं तो यहाँ देख लीजिए, ये टॉपर आंसर होगा। होता है ना कि भैया लोग लिखे कैसे थे, उनको 100 मार्क्स आ गया, 99 नंबर आ गया, कैसे लिखे थे, हमको ये पता चलना चाहिए। तो इस बुक में ये दिया हुआ है टॉपर आंसर, आप देख के पता कर सकते हैं कि हम भी कैसे लिखें ताकि मेरा भी फुल में फुल मार्क्स आ जाए। नेक्स्ट, इसमें 4 सिंपल पेपर होगा। कितना सिंपल पेपर होता है? 4 सिंपल पेपर्स होंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल भर के होगा। और एक चीज सबसे बढ़िया इस बुक का चीज है ना, कि इस बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, करीब करीब मतलब एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन तो एकदम है। और बाकी सारे बुक्स अगर देखा जाए, मार्केट में मैंने बहुत सारे बुक्स देखा तो उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इस बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। आर डी शर्मा का ये बुक अगर देखिएगा तो उसमें भी 1024 शायद क्वेश्चन है टोटल टोटल पूरा, और इसमें भी 1000 प्लस क्वेश्चन है। तो क्या ये आर डी शर्मा के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के बाद क्या बना सकते हैं आप? एडुकार्ट बना सकते हैं, बेस्ट है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, सच में है कैसा, मजेदार है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मजेदार क्वेश्चन को मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहां देखो। और एक चीज और, सारे में ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा इस बुक में कि सीबीएसई सिंपल पेपर क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओगे। जितना भी सीबीएसई का सिंपल पेपर क्वेश्चन टाइप में होगा वो रिपीट करता है एग्जाम में, क्योंकि सीबीएसई ने दिया था उस साल तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर आ सकता है या फिर उसके बाद जरूर आ सकता है। इस टाइप का जो होगा सिंपल पेपर क्वेश्चन टाइप में, तो उसको जरूर अच्छे से सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम लोग रियल नंबर पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और उसके बाद होता क्या है, इसका डिफिनीशन ही छोड़ देते हैं, और एग्जाम में 2 नंबर में डिफिनीशन लिखने को आता है। तो सारा रियल नंबर में हमको एचसीएफ आता है, एलसीएम आता है, सब चीज आता है मान लीजिए, और डिफिनीशन नहीं आता है तो 2 नंबर हमारा मिस हो सकता है। तो इस बुक का भी सबसे पहला क्वेश्चन यही प्यारा सा है, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको लिखिएगा आंसर कैसे, नीचे से लिखा जाए क्योंकि वहां सीबीएसई लिखा हुआ है ना। एवरी कंपोजिट नंबर, पूरा स्पेलिंग पूरा लिखना नंबर को, कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली express expressed as a product of फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ देख लो इंग्लिश क्या लिखा है थोड़ा सा। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 12 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 × 2 × 3 ऐसे, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 2 × 3 × 2। ठीक है, यूनिक है, मतलब इसमें जितने आएंगे वही नंबर आएंगे, चाहे कैसे भी आप प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो ये डिफिनेशन देख लो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्राइम फैक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर ऑकर। सिर्फ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, हमेशा जो यूनिक नंबर होंगे, मतलब प्राइम जब नंबर निकालोगे प्राइम फैक्टर, वो हमेशा
यूनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 156 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, 156 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से करेंगे 78, 2 से करेंगे 39, फिर 3 से करेंगे 13, और फिर 13 से कर लेंगे तो 1। ठीक है, मीन्स 156 किसके बराबर आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ 2 बार 2 है तो 2 का पावर 2 लिख सकते हो, इंटू 3 लिख सकते हो, इंटू 13 लिख सकते हो। इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, या फिर आप ऊपर वाला भी लिख के छोड़ देते तो भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको प्राइम नंबर निकालना, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन दैट, अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको थोड़ा सा। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4, मतलब दिया हुआ है कि एचसीएफ 96 और 404 का 4 है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। अब यहां जानते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 96 इंटू 404 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4, और ये कितना है, एलसीएम नहीं पता। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 96 इंटू 404 एलसीएम। इसको इससे काट लो, 101 बार में कट जाएगा, और 101 को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 96 से। 606909 9696 एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, 96। बस आंसर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इंटू वाई इजकल टू 180, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 180 दिया हुआ है, एच सी एफ एक्स कॉमा वाई इज 3, फाइंड द एलसीएम। फिर से वही सेम चीज, तो यहाँ भी आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इजकल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम होगा। और ये कहाँ का है, दिल्ली गवर्नमेंट सिंपल क्वेश्चन पेपर 2022। ठीक है, तो x इंटू वाई किसके बराबर होगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम। ये किसके बराबर है, 180 के बराबर। एच सी एफ किसके बराबर है, 3, एलसीएम नहीं पता। देन एलसीएम बराबर, मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 से डिवाइड कर दो तो एलसीएम 3 18 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड कर दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 साथ, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182, नहीं 4 नंबर होगा, सॉरी। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182 and their ACF is 13, if one of the number is 26, find the अदर नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, और ये 2020 का क्वेश्चन है, और इस बुक में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है ये भी मेंशन किया हुआ, मतलब 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस बुक में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मान लो एक को ए दूसरे को बी मान लेते हैं, और एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ कितना है 13 इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182, तो एलसीएम 182 है, और एक नंबर, कोई भी एक नंबर 26 है, तो यहाँ पे ए की जगह 26 रख लो, इंटू बी इजकल टू 13 इंटू 182। देन बी बराबर 13 2 26, 26 दूनी 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे तो 9 और 1 91, मतलब बी बराबर कितना आ जाएगा, 91। बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that SCF 135 and 225 is 45, find the LCM of 13 and 225, sorry 135 and 225। मतलब SCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो सेम टू सेम जो अभी हम लोग बनाए एकदम सेम वैसे ही बना लेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर है, SCF इंटू एलसीएम के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 135 इंटू 225, एचसीएफ किसके बराबर है, ओनली 45 के बराबर, और एलसीएम नहीं पता। ठीक है, देन एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 45 है, इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, 45 3 जा 135, 45 को 3 से गुना करोगे तो 135 आता है, मतलब ये 3 बार में कट जाएगा, और एलसीएम बराबर निकालिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो 6 और 75 625। ठीक है,
बस आंसर। और ये भी सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद ये देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हम लोग मिस करते हैं, और ये दीक्षा सीबीएसई का ही एक ऐप है, उससे क्वेश्चन मिला है और वो रिलीज करता है, तो ये भी क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूडेड है। मतलब कितनी बड़ाई करें यार, जितना बड़ाई करें कम है। आर द स्मॉलेस्ट प्राइम आर द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को प्राइम, जस्टिफाई। क्या स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को प्राइम होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइम नंबर लें तो 2 होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, और अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अगर इस दोनों का हम एचसीएफ निकालें, अगर एचसीएफ निकाले तो वो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 को तो आप तोड़िएगा तो 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाता, और 4 को अगर तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। दोनों में 2 कॉमन है, मतलब एचसीएफ 2 हो गया। बट यहाँ को प्राइम पूछ रहा है। को प्राइम कब होता है? को प्राइम कब होता है? जब एचसीएफ जो है ना, जब एचसीएफ किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए। को प्राइम कब होगा? जब 2 नंबर का एचसीएफ किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे नो। देखो यहाँ पे वी नो, नो पहले तो नो लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल को प्राइम नहीं है, क्योंकि एचसीएफ 1 नहीं आया है, एचसीएफ 2 आया है। तो नो, वी नो दैट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो गया? 4। तो एचसीएफ इसका किसके बराबर आ जाएगा? 2। ठीक है, एचसीएफ किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। किसका एचसीएफ आया? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एचसीएफ 2 और 4 का किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अंग्रेजी समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। दोनों का एचसीएफ निकाल लोगे तो 2 के बराबर आ जाए, जबकि को प्राइम के लिए हमेशा एचसीएफ कितना चाहिए होता है? 1 चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश लिख लो, सिंस देयर इज अ कॉमन फैक्टर 2 बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है, जिसके कारण ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट को प्राइम। बस हो गया। नेक्स्ट, write the number of zeros in the end of the number whose prime factorization is 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, 3 का पावर 2 इंटू 17। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है ये। अब यहां चाहिए क्या कि ये जो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे लास्ट में, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरोस कब आएगा? जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस टाइप से। इसका प्राइम फैक्टर निकालो तो 2 और 5 हो जाएगा। इसका निकालोगे तो ऐसा आएगा। इसके लिए निकालिएगा तो ऐसा आएगा। मतलब जितना 2 का पावर 1, 5 का पावर 1 तो एक ही जीरो, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, 2 जीरो, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 3 जीरो। तो यहां भी देखेंगे कितना है, तो मैक इसी दोनों को, क्योंकि 3 और 17 कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं कर सकता है, तो सिर्फ 2 और 5 देखना है मुझे। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 3। मिनिमम पावर कितना है? 2। तो मिनिमम पावर को लेंगे, तो यहाँ 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, इस दोनों को कंबाइन करोगे तो 2 इंटू 5 होल पावर 2। तो ये 5 2 सा 10, 10 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, मतलब 2 जीरो के साथ एंड करेगा। कितने जीरो के साथ? 2 जीरोस के साथ एंड विथ एंड विथ 2 जीरो। ठीक है, कितने जीरोस? 2 जीरो। जीरोस मतलब पोलिनोमियल वाला जीरोस नहीं, जीरो मतलब ये जीरो वाला। ठीक है, कितने डिजिट के साथ एंड करेगा? 2 जीरो के साथ एंड कर लेगा। नेक्स्ट, उसके बाद इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है व्हाट प्रॉब्लम टाइप में। 3 बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स, मतलब 3 अलग अलग घंटियां हैं। एक 4 मिनट पे बजता है, दूसरे 7 मिनट पे, और तीसरा 14 मिनट में। ऑल 3 बेल्स रैंग एट
6 AM, तीनों का तीनों घंटी 6 बजे सुबह सुबह बज गया है। When the three bells will ring together next, ये अगली बार कब बजेगा, कब बजेगा अगली बार। तो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग नहीं मतलब वो घंटी चाहेगा ही कि जितना जल्दी बज सके, मतलब जितना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो जितना जल्दी हो सके, और जितना जल्दी मतलब कम से कम समय के लिए। तो कम से कम के लिए निकालते हैं हम लोग एलसीएम, कम से कम के लिए निकालते हैं क्या हम लोग, एलसीएम, और ज्यादा से ज्यादा के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ। और ये क्वेश्चन कब का है, सीबीएसई का सिंपल पेपर रिलीज किया था 2020 उसका। तो सबसे पहले 4 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2, 7 का निकालेंगे तो 7 × 1, और 14 का निकालेंगे तो 7 × 2 × 2। एलसीएफ में तीनों में कॉमन होना चाहिए, और एलसीएम में दो में भी कॉमन रहे तो भी चलेगा। जैसे ये दोनों में दो कॉमन है साथ साथ, और यहाँ दो दो कॉमन है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो लिख लो, और जितना बच जाएगा वो सारा लिखना पड़ेगा, मतलब ये पूरा नहीं, इस दोनों के बदले भी तो एक हो सकता है ना, यहाँ भी तो ये दोनों कॉमन है, दो के बदले एक, दो के बदले एक, ये 7 × 2 = 7 4 = 28 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कब बजेगा, कितने बजे बजा था, 6 बजे, तो नेक्स्ट जो होगा 6 बज के 28 मिनट। ठीक है, 6 बजे बजा था, तो अगला कब बजेगा, तो 6 बज के 28 मिनट पे। बस यही आंसर, 28 मिनट्स लिख सकते हो, और उसके बाद 6, दो बूंदा, फिर 28। फिर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर बताइए जो 306 और 657 डिवाइड कर दे उसको। ठीक है, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जिसको हम लोग 306 से भी डिवाइड करें तो भी एग्जैक्टली डिविजल हो जाए, और उसी नंबर को अगर हम लोग 657 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो जाए, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 306 का, स्मॉलेस्ट है मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा मुझे। 2 से करोगे तो 15 और 3, फिर 3 से 5 और 1, फिर 3 से 17, 17×3 = 51, और 17 से करोगे तो 1। यहाँ आ जाएगा 657, इसका प्राइम फैक्टर 7 5 12 12 6 18, मतलब 3 से जाएगा 2 1 9, फिर 3 से 17 21 33 9, अब नहीं जाएगा, 73 प्राइम नंबर होता है, तो 73 का 73 उतर जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ 306 बराबर क्या आया, 2 × 3 × 3 × 17, और यहाँ 657 ये किसके बराबर आया, 3 × 3 × 73, इस दोनों में तीन तीन कॉमन, फिर यहाँ भी ये 3 और ये 3 भी कॉमन, तो एलसीएम बराबर क्या लिख लोगे, 3 × 3, 2 3, और फिर जितना बच गया वो सारा, मतलब 2 17 और 73, 2 17 और 73, ये तीनों को। ठीक है, 3 3 या 9 9 दूनी 18, 18 17, 17 17 289 प्लस 17 6 9 10, 306 आ रहा है, ये पूरा तो 306 आ जाएगा, और 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 9 42 4 17 8 3 9 4 13 लगा 22 2 3 3 8, यही फाइनल आंसर हो जाए, मल्टीप्लाई कर लीजिए सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, सीबीएसई 2019। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन एकदम लगा लो 2 नंबर में एकदम आएगा ही आएगा, 2 या 3 नंबर में, 2 नंबर या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, और सिंपल पेपर स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड हो गया ना, बेसिक स्टैंडर्ड आजकल मैथ चल रहा है, पता नहीं क्यों, तो स्टैंडर्ड का 2022 का क्वेश्चन है। प्रूफ क्या करना है, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल, मतलब √3 जो है वो इरेशनल दिया हुआ है, प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज इरेशनल, मतलब ये अगर इरेशनल है तो ये भी प्रूव करो कि ये भी आपका कैसा है, इरेशनल है। ठीक है, तो बस लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाएगा अपना। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल जो नंबर दिया वो ले लो, 5 + 2 √3,
ठीक है, यहाँ देखो इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो, ठीक है, 5 + 2√3 मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बी आर रैशनल, पहले क्या मान लो कि जो क्वेश्चन है वो रैशनल है, फिर उसके बाद एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा क्योंकि एंड लिखे हैं मान लो टाइप में, तो एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म पी ए बाई बी, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है, ए बाई बी के, क्योंकि रैशनल है तो हमेशा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और नीचे वाला जो नंबर होता है ना वो कभी भी जीरो नहीं होता है, नीचे वाला नंबर किसके बराबर नहीं होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है, तो ए बाई बी माने, और ए और बी मेरा क्या है, इंटीजर है, और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बाई बी से इक्वेट कर लेंगे, प्लस में 5 है उस तरफ जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है, और इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा दोनों का, तो बी हो जाएगा यहाँ a-5b, और यहाँ सिर्फ √3। अब यहाँ से क्या पता चलेगा कि a-5b बाई बी जो है वो रेशनल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, क्योंकि ए बी इंटीजर है, ए बी इंटीजर है। अब ये पूरा नंबर किसके बराबर आ गया, रैशनल के बराबर आ गया, क्योंकि रूट में नहीं है और ए और बी इंटीजर है, तो ये आपका रैशनल हो जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई था, इधर आता तो डिवाइड में, ये 2 मल्टीप्लाई था, इधर आता तो डिवाइड में, तो ये आपका रैशनल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद √3 इज, अब यहाँ देखो ये पूरा रैशनल है, हम तुम्हारे बराबर है, हम रैशनल हैं, तो आप मेरे बराबर हो तो आप भी रैशनल हो, मतलब ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल है, तो √3 भी रैशनल हो जाएगा, लेकिन हमारा कंट्राडिक्शन बोल रहा है कि ये गलत है, बट ठीक है, ये देख लो, बट इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यहां दिया हुआ है गिवन दैट √3 इज इरेशनल, दिया हुआ है कि √3 इरेशनल है, तो बट इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। वी अराइव, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ठीक है, मतलब ये कंट्राडिक्शन अगर देखा जाए इसके तहत ये आपका रैशनल हो गया, लेकिन बस यही इंग्लिश लिखा जाता है, आप देख लो अच्छे से, नोट कर लो, और इस टाइप के क्वेश्चन में ढेर सारा स्टार लगा लो, एकदम आने का चांसेस है, ठीक है, एकदम आने का चांसेस है, लगा लीजिए, आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी वैसे ही सेम सेम, इसमें भी स्टार लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं √5 करा रहा हूँ क्योंकि बुक में √5 है, √3 आ सकता है, √2 आ सकता है, √7 आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, √4 नहीं आ सकता क्योंकि वो रैशनल होता है, ठीक है, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर रहेगा सिर्फ, और वो कभी भी रैशनल नहीं होगा, वो हमेशा ई रैशनल होगा, तो यहाँ भी हम लोग, और 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, लेट बी मान लो, बी और रैशनल, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, √5 को क्या मान लिए, रैशनल नंबर, और उसके बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म a by b, where a and b are integer and b is not equal to 0,
टीजर और हैविंग अदर देन वन, ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी यहीं लिख दें, एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये पहला लाइन इंग्लिश जो लिखना है आपको, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। लेट रूट फाइव ए रैशनल नंबर, रूट फाइव को क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी होगा, जहां ए और बी इंटीजर होगा, और हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब को प्राइम भी लिख सकते हो, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन को प्राइम भी आप लिख सकते हो, एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं है। देन अब लिखोगे क्या, रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है, ये रूट है, उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आप करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट आप लिख सकते हो, स्क्वायर करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, नहीं समझ में आया, रूट 5 का स्क्वायर 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइड में बी स्क्वायर इधर आया तो मल्टीप्लाई, तो 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब उसके बाद कुछ इंग्लिश यहाँ लिख लोगे, ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5, ए इज डिविजिबल 5, बस इतना लिख लिए, फिर उसके बाद लेट, अब मान लो क्या यहाँ के बाद लेट, ठीक है, ए इज इक्वल टू 5c, लेट ए इज इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, 5c मान लीजिएगा, और उसके बाद इस वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए ए बराबर 5c, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे पुट कर लो, तो 5b² इज इक्वल टू 5c², ठीक है, सी स्क्वायर ऐसे नहीं, इसको ऐसे डाल के स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 5b² इज इक्वल टू 25c² आ जाएगा, 5 से काटेंगे, ये b² इज इक्वल टू 5c² आ जाएगा, b² इसके बराबर आ जाएगा 5c² के बराबर है, जैसे यहाँ लिखे ना ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए इज डिविजिबल बाई 5, उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे b² डिविजिबल बाई 5, देन b इज, ठीक है, डिविजिबल बाई 5, बस इतना ही। अब उसके बाद इंग्लिश लिख लिया जाए, बस उसके बाद इंग्लिश लिखेंगे अब हम लोग, ए एंड बी, ठीक है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे देखा जाए तो ए इज अ डिविजिबल बाई 5, मतलब पक्का ए में 5 फैक्टर है, बी इज डिविजिबल 5 तो 5, बी का भी डिविजिबल मतलब बी में भी 5 है, तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, 5 दोनों में फैक्टर हो गया, उसके बाद ठीक है, लेकिन हम लोग ऊपर मान के आए हैं यहाँ पे हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन को छोड़ के कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है।
ठीक है, मतलब इससे अगर लेंगे तो हम लोग को पता क्या चलेगा कि √5 रैशनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फैक्टर है ही नहीं 5, इस कारण हेंस बस अपने अंग्रेजी लिख दो हो जाए पूरा। ठीक है, आता है एग्जाम में, आता था, आता है और आता रहेगा। ठीक है, हमेशा। हो गया, इसमें समझाने टाइप में कुछ है नहीं। यहाँ देखो नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ सेल अ कलर पेंसिल वेयर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच एंड द कैरोन इन द पैक ऑफ 32 ईच। मतलब सेल के समय पेंसिल कलर जो है, कलर पेंसिल जो है वो 24 के पैक में बिक रहा है और कैरोन जो है वो 32 के पैक में बिक रहा है। इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड कैरोन, आप क्या चाहते हैं कि सारा मतलब एग्जैक्ट नंबर में हो, जितना वो उतना ही वो भी। हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाई, कितना कितना चाहिए एक एक, वो आपको बताना है। तो अब हम क्या चाहेंगे कि जितना कम से कम में हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लेना नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरा दुकान खरीद लेना, हमको जितना कम से कम में मिल जाए। तो कम से कम के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। कम से कम के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। और दिल्ली गवर्नमेंट का है, क्वेश्चन बैंक का 2022 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 24, तो ये हो जाएगा। 32 का निकालोगे, 5 बार 2, 5, 3 वाला पूरा कॉमन है, मतलब ये 3 बार। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, जितना बच गया वो सारा, जितना बच गया वो सारा। तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 96। ठीक है, एलसीएम कितने के बराबर आ गया, 96 के बराबर आ गया। अब हमको ईच का चाहिए, मतलब कितना कितना खरीदेंगे। तो नंबर ऑफ पेंसिल कलर, नंबर ऑफ कलर पेंसिल बराबर कितना था, 24। तो 96 डिवाइडेड बाई 24, 24×96, तो 4 पीस। और नंबर ऑफ कैरॉन क्रियोन्स, ठीक है, क्रियोन्स किसके बराबर आ जाएगा, 96 डिवाइडेड बाई 32, ये 3 के बराबर आ जाएगा। बस इतना ही निकालना था, दोनों का अलग अलग। ठीक है, एलसीएम कैसे पता चला, कम से कम करना है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकालना है। कम से कम रहे एलसीएम, ज़्यादा से ज़्यादा रहे एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then find the value of n। ये भी क्वेश्चन आने का चांसेस है और 2019 में आ भी चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HCF इस दोनों का निकालेंगे हम लोग, कितना होता है। तो 65, 65, 65 और 60, 65 को क्या लिख सकते हैं, 13×5। और 117 को क्या लिख सकते हो, 13×3 क्योंकि 13×9 = 117 होता है, 13×9 = 117 और 13×5 = 65। दोनों में कॉमन क्या है, 13। एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर। अब ये एचसीएफ दिया हुआ किसके बराबर है, 65n माइनस 117 इक्वल टू 13, देन 65n इक्वल टू 13 प्लस 117, ये दोनों जोड़ोगे 130, और यहाँ n डिवाइडेड बाई 65, इससे इसको काट लोगे 2 बार में कट जाएगा। तो n बराबर कितना, 2। n किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। बस हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 and 15628, लिविंग द रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। ग्रिड टेस्ट पूछ रहा है, क्या निकालोगे, एससीएफ। आया हुआ कब है, सीबीएसई 2019 में, और ये टॉपर आंसर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या करना है, 1251 से कितना माइनस करोगे, 1, ये हो जाएगा 1250। फिर उसके बाद 9377, उससे कितना माइनस करोगे, 2, तो 9375। और तीसरा 15628, ये आ जाएगा। अब सबका क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टर और एसएफ निकाल लीजिए। 1250 का प्राइम फैक्टर अगर निकालोगे 5 से, 25×5 125, जीरो, फिर 5 से करोगे 5 और 0, फिर 5 से कर लीजिएगा तो 10, फिर 5 से कर लोगे तो, और 2 से कर लेंगे तो 1। ठीक है, ये हो गया। फिर 9375 से करोगे, पहला 3 से कर ले तो 3, 1, 2 और 5, फिर 5 से करोगे 6×25 30, 5×2 10, 50, अब तो 5 5 हो जाएगा।
ठीक है, 1 बार में। अब कौन सा 15, ये भी हो जाएगा 5 का पावर कितना, 5। ठीक है, ऐसा। अब सबका प्राइम फैक्टर निकालो, कितना कितना आ रहा है, मतलब ये तो निकाल लिया मैंने। अब एक्सप्रेस कर लिया जाए, 1250 किसके बराबर है, तो दो, सॉरी दो लिख सकते हो, लास्ट वाला दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो 5 गुना 5 गुना 5, 50 25 25 25 125, अब फिर 5 गुना 2 होगा। ठीक है, देख लो, 2 2 4, 2 2 4 एकदम सही। फिर 9375, ये किसके बराबर है, तो एक 3 होगा, 2 2 4 और एक 5, 5 बार, और फिर एक 3, और फिर 15625, ये किसके बराबर है, 5 गुना 5, 2 2 4 2 6, हाँ एकदम सही। देखिए, अब जो कॉमन होगा वो लिख लो, क्या कॉमन है दोनों में, तीनों में, ये 5, ये भी 5, ये भी, और ये भी। अब कॉमन बिल्कुल नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है देन एच सी एफ बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 625, क्योंकि 50 25 25 25, 625। एच सी एफ किसके बराबर, 625 के बराबर। बस यही आंसर। ठीक है, और आपको ये तो मान लो सिर्फ 15 क्वेश्चन कराया, इसमें 80 प्लस क्वेश्चन है, 80 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस बुक से बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कर लीजिएगा, होमवर्क हो आपके लिए। और जो नहीं आएगा, मेरे पास किताब है, तो आप हमसे पूछ भी सकते हो टेलीग्राम के ग्रुप में, किसका, और कहीं नहीं मिल रहा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या डलवा देंगे, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। ठीक है, और देख लो, काफ़ी अमेजिंग बुक है, आप भी ट्राई कीजिए और अपने बोर्ड के प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर बनाइए। ठीक है, और आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो उसके लिए पहले तो आपको थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू, क्योंकि आपने पूरा सेशन देखा, कंप्लीट सेशन देखा यहाँ तक, तब तो आपको थैंक यू। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ उसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है गर्व से बोल सकता है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।